हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, Realme ने अपना बजट सेगमेंट का कुछ दिन पहले एक स्मार्टफोन लॉन्च करा था जिसका नाम था Realme Narzo 10A, जो कि 8,500 रुपए में लॉन्च करा था। अब मोटोरोला ने भी इसको टक्कर देने के लिए अपना एक बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है Moto G8 पावर लाइट। और कल की वीडियो में मैंने आपको पूछा था क्या आप कंपेरिजन देखना है या नहीं देखना है, तो आप में से बहुत सारे लोग ने यहाँ पर रिक्वेस्ट करे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों फोन का कंपेरिजन लेके आ चुका हूँ। आपको डिटेल में कंपेयर करके बताऊंगा और एग्जैक्टली मैं बताऊंगा कि दोनों में से कौन सा यहाँ पर बजट स्मार्टफोन बेटर है और आपको यहाँ पर दोनों में से कौन से स्मार्टफोन को परचेज करना चाहिए। तो सही बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 2000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों ही फोन के प्राइस पॉइंट और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो दोनों ही फोन आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिलेगा। नार्जो 10A की अगर हम बात करें तो एक ही वेरिएंट में आपको देखने को मिलता है 3GB रैम 32GB स्टोरेज। प्राइस पॉइंट रखी गई है 8,500 रुपए। जबकि मोटोरोला के यहाँ पर स्मार्टफोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक ही वेरिएंट में देखने को मिलता है 464 वाला और प्राइस पॉइंट रखी गई है 9,000 रुपए। तो मोटोरोला का डिवाइस आपको 500 रुपए एक्सपेंसिव मिल जाता है एज कम्पेयर टू आप बोल सकते हो नार्जो 10A के कंपेरिजन में, लेकिन स्टोरेज रैम आपको वहां पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए मैं लाइंस आपको डिटेल में कंपेयर करके बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के बिल और डिजाइन से। तो दोनों में आपको अलग अलग टाइप का यहाँ पर पैटर्न देखने को मिल जाता है बैक में, लेकिन जो सबसे मेन बात है कि दोनों ही फोन जो बजट सेगमेंट के तो दोनों ही प्लास्टिक बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। तो डिजाइन अपनी पर्सनल चॉइस रह सकती है। वैसे आपको दोनों में से कौन सा डिजाइन पसंद आया है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों ही फोन में 6.5 इंच का एक वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाता है HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। लेकिन यहाँ पर नार्जो 10A में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन देखने को मिलती है, जबकि मोटोरोला में कौन सी प्रोडक्शन है मोटो ने यहाँ पर अभी मेंशन नहीं करा है। तो डिस्प्ले आपको ऑलमोस्ट दोनों इसमें सेम साइज मिलेगी और सेम रेजोल्यूशन के साथ में देखने को मिलता है, जो कि बजट के हिसाब से बड़ा डिस्प्ले और अच्छा पंची डिस्प्ले दोनों यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देते हैं। रैम एंड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो नार्जो 10A में आपको 3GB की रैम 32GB स्टोरेज मिल जाता है ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ में, जबकि मोटोरोला यहां पर बाजी मार जाता है क्योंकि यहां पर आपको 4GB की रैम 64GB की स्टोरेज मिल जाती है। यहां पर भी आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है। तो 500 रुपए ज्यादा में अगर आपको 464 मिल रहा है 332 की जगह, तो डेफिनेटली ये चीज काफी ज्यादा आप बोल सकते हो ऊपर रहती है। चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो नार्जो 10 यहां पर बाजी मार जाता है क्योंकि यहां पर आपको मीडियाटेक का Helio G70 देखने को मिल जाता है, जो कि बजट में काफी बढ़िया यहां पर प्रोसेसर है। जबकि अगर हम बात करते हैं मोटोरोला के प्रोसेसर के बारे में तो वहां पर आपको जो है मीडियाटेक का Helio P35 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। दोनों ही प्रोसेसर 12nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, लेकिन अगर आप पावर की बात करो या जीपीयू की बात करो तो कहीं ना कहीं जो आपको G70 है वो बेटर है एज कम्पेयर टू P35 के कंपैरिजन में। तो P35 ऐसा नहीं है बहुत ही घटिया, लेकिन ठीक ठाक है, गेमिंग के लाइक हैवी गेमिंग के लाइक नहीं है, जबकि G70 में जो है आप हैवी गेम भी लाइट सेटिंग में खेल सकते हो। तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस अगर आपके हाईएस्ट प्रायोरिटीज है तो डेफिनेटली आप नार्जो को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों फोन के कैमरास के बारे में। तो नार्जो 10A में आपको बैक में ट्रिपल डायर कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 12 मेगापिक्सल का मिलता है। जो सेकेंडरी कैमरा है वो आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। 1080p तक के आप यहाँ पर मैक्स वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। जबकि अगर हम बात करें वहीं मोटोरोला के कैमरे की तो वहां पर भी आपको ट्रिपल डायर कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 16 मेगापिक्सल का मिलता है। जो दूसरा कैमरा अगेन मैक्रो लेंस मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिलता है। ये भी आपका 1080p तक के मैक्स वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। सेल्फी कैमरे की अगर हम बात करें तो नार्जो 10A में आपको 5 मेगापिक्सल मिल जाता है, जबकि मोटोरोला में आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। ऑन पेपर तो यहाँ पर कैमरा जो है आपका मोटोरोला के बेटर लग रहा है, और मैंने भी कुछ आउटपुट वगैरह कंपैरिजन वीडियो ऑनलाइन देखा था, तो उसमें तो यहाँ पर मुझे मोटोरोला का जो कैमरा है वो स्लाइटली बेटर लगा एज कम्पेयर टू नार्जो 10A से। तो कैमरास दोनों का यहाँ पर 19-20 का फर्क है, लेकिन आपको स्लाइटली बेटर चाहिए सेल्फी कैमरा और रेयर कैमरा, तब अगेन आप जो है मोटोरोला के साथ में जा सकते हो। तो गाइस, अगर आपको यहाँ पर कंटेंट जरा भी इंफॉर्मेटिव लग रहा है और आपकी नॉलेजेबल लग रहा है तो डेफिनेटली जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को भी यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं। और अगर आप लाइक कर दोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी लाइक करने में मजा आएगा। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, ताकि ऐसे ही गर्मा गर्म कंपैरिजन अपडेट वीडियो मैं आप तक के जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचा पाऊँ।
तो गाइस एंड्रॉइड वर्जन और यूआई की अगर हम बात करें तो नार्जो 10 में आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, Realme यूआई पे यहाँ पर ये रन करता है। जबकि मोटोरोला की अगर हम बात करें तो एंड्रॉइड 9 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है और स्टॉक एंड्रॉइड आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। पर क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपके लिए यहाँ पर सबसे बेटर यूआई कौन सा है, स्टॉक एंड्रॉइड आपको पसंद है या Realme यूआई आपको पसंद है, जब बताना नीचे कमेंट्स में। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो दोनों ही फोन में आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग दोनों ही फोन में आपको बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक का फीचर भी आपको देखने को मिल जाता है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो दोनों ही फोन में आपको 5000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी मिल जाती है, माइक्रो यूएसबी का पोर्ट मिल जाता है और दोनों में ही आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं दिया है, 10 वॉट की आपको नॉर्मल चार्जिंग देखने को मिल जाती है। तो बैटरी आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर ही टाइप की देखने को मिलेगी। तो ये था दोनों फोन का कंपैरिजन। अब आप पूछेंगे भाई दोनों में से कौन से डिवाइस को परचेस करें और कौन सा हमारे लिए बेटर रहेगा, तो मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं, देखो अगर आप गेमिंग में इंटरेस्टेड हो या पबजी वगैरह खेलते हो या कॉल ऑफ ड्यूटी या थोड़े बहुत हैवी गेम जो है लाइट सेटिंग में खेलना पसंद करते हो, वैसे G70 में भी जो है लाइट सेटिंग पे ही स्मूथ चलता है, अदरवाइज मीडियम और हाई पे रखोगे तो लैग करता है। तो अगर आप गेमिंग के शौकीन हो, गेमिंग के लिए अगर आप स्मार्टफोन ले रहे हो तो मैं बोलूंगा नार्जो 10A के साथ में जाओ, वो आपका बेटर डील आपको लेके दे देगी। लेकिन अगर आप ऐसे टाइप के यूजर हो कि मतलब आपको रैम एंड स्टोरेज की यहाँ पर ज्यादा यूज है, मतलब आपको 4GB रैम 64GB स्टोरेज मिल रही है और मोटोरोला के आप मतलब फैन बॉय हो या आपको स्टॉक एंड्रॉइड का सपोर्ट चाहिए, स्लाइटली बेटर आपको कैमरा वगैरह चाहिए और आप गेमिंग इतना हैवी नहीं करते हो, नॉर्मल गेमिंग सबवे सर्फर कैंडी क्रश कैरम वगैरह खेलते हो, तब आप यहाँ पर मोटोरोला के साथ में जा सकते हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे भाई दोनों में से कौन सा ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता और मैं रहता तो कौन सा डिवाइस लेता, तो मैं डेफिनेटली जाता यहाँ पर मोटोरोला की तरफ से। सबसे पहले तो ब्रांड वैल्यू देखने को मिल रही है, स्टॉक एंड्रॉइड का सपोर्ट है, रैम एंड रोम मेरे लिए पर्सनली काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 500 रुपए ज्यादा देने से रैम भी अच्छा मिल रहा है, स्टोरेज भी अच्छा मिल रहा है, कैमरास भी मुझे यहाँ पर बेटर मिल रहा है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से जो है ज्यादा वैल्यू जो प्रोवाइड कर रहा है आपका मोटोरोला। लेकिन अगर आप गेमर हो और Realme का आपको यूआई वगैरह पसंद है और Realme के फैन हो तो डेफिनेटली जो आप Realme का फोन को भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपके हिसाब से दोनों में से कौन सी बेटर डील है और आप दोनों स्मार्टफोन में से कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाओगे, कौन सा स्मार्टफोन परचेज करोगे, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि मुझे आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए